लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नेक आदमी नहीं देखा है, या फिर हम कहते हैं इतना भला आदमी नहीं देखा है। मैंने हमेशा नेकी की राह चुनी है। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। आपकी हिंदी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होगी, सेंटेंस को जब मैं बताऊँ इंग्लिश में, उससे पहले आप कोशिश करना कि उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, और फिर इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में इतना नेक भला आदमी नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। मैंने कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन सच अ राइचस और वर्चुअस मैन ऑल माई लाइफ। ऐसे पर्सन को हम राइचस कहते हैं या फिर वर्चुअस कहते हैं। वर्चुअस और राइचस सिनोनिम्स है, दोनों का एक जैसा मतलब है। कोई इंसान वर्चुअस है या फिर राइचस है, मतलब हमेशा वो सच्चे रास्ते पर चलता है, नेकी करता है, अच्छा काम करता है। He always does what's morally right. मैंने हमेशा नेकी की राह चुनी है, यानी यहाँ पर हम राह की बात कर रहे हैं। राह एक नाउन है, मतलब कि वे। पर्सन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। I have always chosen the righteous, the virtuous path. वर्चुअस या फिर राइचस, यानी हमेशा मैंने नेकी की राह को चुना है। I have always chosen the righteous और वर्चुअस पाथ। इट्स वर्चुअस। मैं उससे कह दूंगा कि फेसबुक चलाने से दूर रहे। जब भी हम ऐसे कहते हैं कि कोई किसी चीज़ को करने से दूर रहे, इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? वो तो लड़ाई वड़ाई से दूर रह ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं। I'll tell her to refrain from using Facebook. Refrain from doing something, मतलब कि किसी चीज़ से दूर रहना। Stay away from doing something भी कह सकते हैं। Refrain from doing something, यानी किसी चीज़ को करने से दूर रहना। मैं उसे कह दूंगा कि वो फेसबुक चलाने से रिफ्रेन करे। वो तो लड़ाई वड़ाई से दूर रह ही नहीं सकता। He can't refrain from fights, या फिर हम वायलेंस कह सकते हैं। जो लड़ाई वड़ाई झगड़ा होता है, शोर शराबा, हर चीज़ को लेके गुस्सा करना, यानी वायलेंस। He can't refrain from violence और he can't refrain from fights। इस तरह से हम refrain from के बाद कोई नाउन लगा सकते हैं या फिर वर्ब इन द जेरेंड फॉर्म लगा सकते हैं। अपने पेपरों में फेल होने के डर से वो पढ़ाई में जुट गया। उसको गुस्सा दिलाने के डर से मैंने उससे बात ही नहीं की। किसी चीज़ के डर से इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? He hid the books for fear of failing his exams, for fear of doing something, for fear of something, यानी किसी चीज़ के डर से, for fear of failing his exams। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्सर क्या होता है, हिंदी में हम मे को लिंक कर देते हैं कहीं ना कहीं इन से, तो हमें लगता है फेलिंग इन हिज एग्जाम्स होना चाहिए। लेकिन जब किसी इस तरह के एग्जाम्स, टेस्ट्स की बात होती है, फेल का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। He hid the books for fear of failing his exams. Failing his exams. Fail an exam का मतलब है किसी एग्जाम में फेल होना। Fail in exam कहने की ज़रूरत नहीं है। उसको गुस्सा दिलाने के डर से मैंने उससे बात ही नहीं की। I didn't talk to him for fear of making him angry. I didn't talk to him for fear of making him angry. यानी मैं उसे गुस्सा न दिला दूँ, इस डर से मैंने उससे बात ही नहीं की। कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो? मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। जब इस तरीके से हिंदी में हम एक बात को, एक शब्द को रिपीट करते हैं एक अलग तरीके से, उसको बिगाड़ कर, तो बड़ा मज़ा आता है हमें कहने में। इंग्लिश में जब इस तरह से हमें कहना हो तो कैसे कह सकते हैं? Are you sure that you're not a maniac or anything? Or anything, यानी आप or anything वहाँ पर ऐसे लगा देना। Are you sure you're not a maniac or anything? Maniac का मतलब होता है पागल। That ब्रैकेट्स में है, इसका मतलब ऑप्शनल है। आप यहाँ पर that को लगा भी सकते हैं और नहीं भी। You sure you're not a maniac or anything? मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। I'm not a servant or anything. I'm not a servant or anything. छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। वैसे तो हम कह सकते हैं leave me या leave my hand, लेकिन इसको और स्टाइल में कहना हो, स्टाइलिश तरीके से, मॉडर्न तरीके से, हम ऐसे भी बोलते हैं let go of me, let go of me, छोड़ो मेरा हाथ, let go of my hand। इसका यूज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकते, बल्कि आपके मन में कोई फीलिंग्स है, कोई आपके मन के अंदर थॉट्स है, कोई भी चीज़ है, उसको भी आप सोचना छोड़ दो, उसके बारे में, उस चीज़ को भूल जाओ, उसके लिए भी हम लेट गो ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ये मूवीज़ का भूत उतार दो अपने ऊपर से, जो मूवीज़ का भूत आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। लेट गो ऑफ योर ऑब्सेशन ऑफ मूवीज़। मूवीज़ का जो ऑब्सेशन है उसको अपने ऊपर से उतार दो।
किसी चीज का भूत यानी उसे ऑब्सेशन हम कह सकते हैं, किसी चीज की जब सनक लग जाती है। सो लेट गो ऑफ योर ऑब्सेशन ऑफ मूवीज। तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए ना, तुम्हें तो इस वक्त काम करते हुए होना चाहिए ना। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको इस वक्त ये करता हुआ होना चाहिए या फिर ऐसा उससे कहा गया है कि उसे ऐसा करना चाहिए, तो वैसे में हम सपोज टू का यूज करते हैं बहुत कॉमनली। Aren't you supposed to be at school at the moment? Aren't you supposed to be at school at the moment? इस वक्त क्या तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए? If you are supposed to be somewhere, मतलब आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है या सबको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ होना चाहिए। Aren't you supposed to be at school at the moment? इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, You are supposed to be working at the moment, aren't you? You are supposed to be working at the moment. इस वक्त आपको काम करते हुए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? Aren't you? ये क्वेश्चन टैग है। If you want to learn how to use question tags in your conversations, make sure to watch one of my videos that I uploaded a few months ago on this channel. You can find the link to that video in the I button. ऐसा कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे तो हम इसको कहेंगे What do you mean by that? What do you mean by that? लेकिन ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से मॉडर्न वे में हम ऐसे कहते हैं What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? अगर आप इंग्लिश बोलते हुए लोगों को सुनते होगे, मूवीज, प्रोग्राम्स, शोज वगैरह कुछ देखते होगे, तो आपने शायद ये सुना होगा What's that supposed to mean? क्या मतलब है इसका? यानी उसने कुछ कहा है, उस बात से उसका मतलब क्या है? What's that supposed to mean? सपोज का यूज एज अ वर्ब कैसे किया जाता है? सपोज मतलब कुछ सोचना, कुछ अज्यूम करना भी होता है। तुम्हें तो पता होगा नहीं कि तुम्हारे पेपर कब से शुरू होंगे, है ना? यानी मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम्हें तो पता होगा नहीं, तुम्हें तो पता होगा नहीं। I don't suppose you have any idea when your exams will start, do you? Do you मतलब है क्या कोई आइडिया तुम्हें? I don't suppose you have any idea when your exams will start, do you? Do you? It's again a question tag. I don't suppose जब भी आप किसी से कुछ कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने से ना ही आने वाला है जवाब में, तो हम I don't suppose का यूज करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि हम कभी मिलेंगे। I don't suppose we'll meet ever again. मुझे लगता नहीं है कि वो इस वक्त फ्री होगा। I don't suppose he is free right now. इस तरह से I don't suppose you'd let me use your phone. मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझे अपना फोन यूज करने दोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बहकावे में कैसे आ गए। I wonder how you fell under the influence of him. Fall under the influence of someone यानी किसी की बातों में आ जाना, उसके बहकावे में आ जाना। जी हाँ, आप यहाँ पर I wonder को छोड़कर I don't know भी कह सकते हैं, या फिर I don't understand, I can't understand, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। I don't understand how you fell under the influence of him. But more naturally, we just say, I wonder how something happened. जब उसने मुझे धमकाया वो नशे में था। He was under the influence when he told me off. जी हाँ, आप scolded भी कह सकते हैं जब उसने मुझे डांटा, when he scolded me. But more naturally and commonly we just say when he told me off in a more stylish way. When he told me off, tell someone off मतलब किसी को डांटना। और यहाँ पर मैंने ऑफ अल्कोहल को ब्रैकेट्स में रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसे आप लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ अगर हम कहते हैं someone is under the influence, इतना सा कहने पर भी यही मतलब बनेगा कि वो नशे में है। ऑफ अल्कोहल ये कहना ऑप्शनल है। He was under the influence of alcohol when he told me off. अकेले टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। गर्मियों में चाय पीने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वो तो सर्दियों में आता है। कह सकते हैं There isn't much pleasure in watching TV alone. There isn't much pleasure in watching TV alone. But more naturally and casually we can just say It's not much fun watching TV alone. It's not much fun doing something. यानी ऐसा करने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। It's not much fun watching TV alone. It's not much fun having tea in summer. समर में चाय पीना कुछ इतना मजे की चीज नहीं है, इतना मजा नहीं आता गर्मियों में चाय पीने में। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो लेसन में कुछ और कमाल की चीज़ों के साथ, कुछ और नॉलेजेबल चीज़ों के साथ आपकी इंग्लिश को मैं इम्प्रूव करूँगा फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर and bye bye.